तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अब मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी मतलब क्या, नॉर्मली अपने बालों को ठीक कर रही हूँ। मैं नहा कर वापस आ गई हूँ और अब मैं करूंगी पूजा। मैंने पूजा के आगे जो भी वीडियोस है वो मैं लगाई हूँ, तो उसे आप जरूर देखिएगा। मैं अपने घर में किस तरीके से फूल चढ़ा रही हूँ एंड ऑल, तो उसको जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं अपने बालों को संवार रही हूँ, क्योंकि बाल ना संवारूं तो कैसे लगेगा। अच्छा, अच्छे से रेडी होकर पूजा करना होता है ना। और आज है बृहस्पतिवार, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। जा रही हूँ क्या, यहीं पे पूजा करूंगी, बैठ के अपने घर पे ही पाठ करूंगी। और आज दिन भर मेरा फास्टिंग होगा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा देर में आपसे मिलती हूँ। और आप ये देख सकते हैं मेरे चेहरे में पता नहीं क्या हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। और बाबा यहाँ पे लेकर आए थे हम लोगों के घर में चढ़ाने के लिए खूब सारा फूल, तो ये मैं चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे लाला जी को मैं रोज़ चढ़ाई और माला लगाना था, इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे घर के देवी देवता है, उनके भी वहाँ पे फूल चढ़ाई है। चढ़ाने के बाद फिर दूसरे वाले घर में आई और यहाँ पर आकर के मैं फूल चढ़ाई। फिर हनुमान चालीसा का जो किताब है उसे रखी और यहाँ पे मैं पाठ वगैरह करके पूजा पाठ करके यहाँ आरती की। करने के बाद फिर नेक्स्ट डे हो गया, गुड मॉर्निंग। और कल मैं वैसे कुछ वीडियो बना नहीं पाई और यहाँ पे मैं सब भगवान को ऊपर में रख दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ साफ़ सफाई करना था। दूसरे दिन मुझे काम था, तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए खूब सारा अच्छे से रेडी कर ली। देख सकते हैं कितना सुंदर लगा। और फिर मैं दूसरे वाले घर भी गई और वहाँ पे जा कर के साफ़ सफाई कर ली। और उसके बाद फिर मैं बैठ कर के आराम से, सुंदर लग रहा है ना, बैठ करके फिर मैं अपना जाप की, हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, शाम को मैं बाहर निकली थी। तो आप देख ही सकते हैं ये सुंदर सी बांसुरी मैं लाला जी के लिए खरीद के लाई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी बांसुरी लेकर आई हूँ। मैं गई थी, यहाँ पास में हमारे यहाँ पे एक बाजार लगता है, इसको हम लोग कोट बाजार बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग गए थे और बांसुरी लेकर आए हैं। बांसुरी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि अनु बोली थी कि बांस का बांसुरी होना अच्छा होता है, वो उनको पसंद है। तो एक छोटा सा बांसुरी जो रहा था वो तो मैं ले ही थी, लेकिन मैं वो उनके लिए बांसुरी बांस वाला लेकर आई हूँ और ला करके उससे रखी हूँ। कल मैं फिर उन्हें वो दूंगी और वो खुश हो जाएंगे। जितना भी हो, बहुत मजा आने वाला है। जन्माष्टमी का व्लॉग बहुत ही अच्छा आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैं बनाऊंगी बहुत अच्छे से। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से बने और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा, तभी ना मुझे कुछ अच्छा लगेगा। और अभी चलते हैं हम लोग सेटअप करने। जहाँ पे मैं पूजा करूंगी वहां पे मैं बहुत ही अच्छे से रेडी करूंगी। वहां पे थोड़ा क्योस है, दिखाती हूँ, चलिए। थोड़ा क्योस किया हुआ है, उसे मैं थोड़ा साफ करूंगी। करने के बाद फिर हम लोग उसको सजाएंगे। सजाने के बाद अभी मे भी हम नहीं भी सजाए, लेकिन वहां पे थोड़ा साफ सुथरा करना है, तो उसको करते हैं। और आपसे बातें करूंगी, जो कि मेरा काम ही है, पक पक करना। और मेरा बात सुनना आपका काम है, और एंजॉय कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये पहनी हुई हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं अभी फिलहाल अपने ड्रेस चेंज करती हूँ। सिंपल से एकदम अपने आउटफिट पे आती हूँ, जो सिंपल सा मेरा टी शर्ट और शॉर्ट्स है, पहन के हम लोग चलते हैं और काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि मम्मी बोली थी कि मैं करूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मम्मी आएंगी और मम्मी थक जाएंगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मी आए, मम्मी थके और फिर मम्मी करे, तो मैं ही कर देती हूँ। और मैं भी गई थी, मंदिर भी घूम कर आई हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा वॉक भी हो गया है। और वहां पे मार्केट भी गई, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। तो चलिए, और ये सारा सामान बाबा लेकर आए हैं, ये मिश्री, अगरबत्ती, ये जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ये भी पूरा कचरा होया पड़ा है जो मैं यहाँ पे ठीक करूंगी। ये डब्बा, क्या बोलती हूँ, हाँ, गंगा जल का डब्बा यहाँ पे है, इत्र, और ये दोना, जो सब पापा लेकर आ गए हैं। और मैं, और ये सब समेट के, ये सब जितना है सारा समेट कर मैं अभी आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए चलते हैं साफ सफाई करने। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ट्यूबलाइट है, वो अभी जल रहा है, जिससे मेरे फेस पे आ रहा है। कल मैं सोची हूँ कि वहां पे या तो फिर वहां पे 2 जगह है, वहां दोनों में से एक जगह पे लाइट लगा दूंगी, तो मे बी वो अच्छा हो जाए। और ये व्लॉग मे बी कल तो पता नहीं कि कभी जाएगा। ये व्लॉग मैं कोशिश करूंगी कि आज रात में एडिट करके कल आप लोगों को दे दूं, कल आप लोगों के लिए डाल दूं। और बहुत लेट हो गया है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। मैं वहां बोल सकती थी, लेकिन मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बोल रही हूँ, विश कर रही हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और चलते हैं, काम शुरू करते हैं। और जानते हैं एक बात, मैं जब लाला जी को लाने की बात हो रही थी, तब मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि रखो ना, अच्छा होता है, कोई टेंशन, मतलब कोई ये नहीं है। मैं बहुत ज्यादा मन था मुझे लेने का कि लाला जी मेरे घर आए, मैं उन्हें रखूं, मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनके लिए जो भी कर सकती हूँ मैं उतना करूं। लेकिन हुआ क्या था कि मैं डर रही थी बहुत ज्यादा। फिर मम्मी को कन्विंस करते 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 एक दिन माँ बोलती है, माँ को मैं ऐसे बोली कि ठीक है, तुमको नहीं ऐसा करना है तो कोई बात नहीं है, मैं एटलीस्ट एक फोटो ले आऊंगी जिसमें मैं उनका पूजा करूंगी। मुझे जन्माष्टमी की पूजा करने की बहुत इच्छा है, तो मैं करूंगी। तो मम्मी कहती है कि पहले तो एक दो बार मना की थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मना नहीं की थी, मैं तो मान नहीं रही थी। तो मैं फिर बोली देखते हैं कब मानती है, धीरे 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 धीरे। फिर एक दिन मैं बोली कि मम्मी, मैं ना जन्माष्टमी का पूजा एक फोटो ही ले आऊंगी, एटलीस्ट उसमें ही मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोटो लेकर आऊंगी, मैं यहीं पे रख लूंगी। मुझे क्या पता था कि लाला जी को मेरे घर आना था। फिर मम्मी बोलती है कि मान गई मम्मी, एक बार में बोलती ठीक है, कर लेना, ले आना, जो जो तुमको लाना है तुम ले आना, मैं मना नहीं करूंगी। तो उस दिन तो मैं बहुत ज्यादा खुश, अलग ही की खुशी थी। फिर मुझे अनु बोली थी कि मैं दूंगी, तो मैं बोली ठीक है तुम दे देना। तो उसका भाई वृंदावन गया हुआ था, तो वो वहां से लेकर के लाला जी को कुरियर किया है, और वो लाला जी को कुरियर किए, फिर वो मेरे घर आए हैं। लेकिन आने के बीच में भी बहुत कहानी हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। हुआ क्या था कि बीच में अनु के घर में ही प्रॉब्लम था, मतलब उनके नानी जी का थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, आंख में ऑपरेशन करवाए थे, तो बहुत दिक्कत हो गया था। तो उस कारण से वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, हॉस्पिटल आना जाना एंड ऑल जो भी। तो अब हमारी फ्रेंडशिप है। तो हुआ क्या कि मैं उससे बोली कि अनु, तुम मुझे लाकर दे दो। तो बोली कि देखो अभी तो मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा है धार्मिक, ये पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो वो बोली कि अभी तो मैं नहीं ला सकती हूँ, मैं बाद में ला कर दूंगी। लेकिन मैं हो गई उस समय परेशान। क्यों हो गई थी, उसका भी कारण था। मेरी जो दादी है, मम्मी दादी, उनका हो गया था थोड़ा तबीयत खराब, और मैं अलग ही टेंशन में हूँ कि लाला जी क्यों नहीं आ रहे मेरे घर, मुझे डर लग गया। तो देखी कि कोई बात नहीं है, फिर धीरे धीरे समय बीता। और उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं बोली अनु को कि ठीक है मैं आती हूँ, मैं ले लूंगी, तो वो कहती है कि नहीं, तुम बहुत तंग कर रही हो मुझे, तुम अपने खरीद लो। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर मैं उससे बात नहीं की, उस दिन मैं उससे बात नहीं की दिन भर। फिर क्या हुआ, सडनली मुझे रात में दिन में कॉल कर रही है, तो मैं कॉल उठाई नहीं, क्योंकि मैं सो गई थी और मेरा फोन में थोड़ा आवाज कम आता है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत हुआ, तो मैं सुनी नहीं। तो वो फोन की आंटी वाले फोन में, उसके पास आंटी का नंबर था, क्योंकि मैं उससे उससे रात में बात की थी, तो उसके पास आंटी का नंबर था। तो वो आंटी के फोन में फोन की कि ईशा है। तो फिर मैं उससे बात की और मैं उन्हें लेने के लिए गई। और जिस दिन मैं उन्हें लेने गई थी, ओह, इतनी आंधी तूफान आ रही थी जिसका क्या ही बोलूं मैं। मतलब लग रहा था ना, वो लाला जी का जो जन्म हुआ था उस टाइम का एकदम फील आ रहा था, जब जैसा मैंने सुनी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने लगा था, बहुत ज्यादा हवा चलने लगा था। तो उस दिन लाला जी मेरे घर आए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है बता रही हूँ। हुआ क्या, जिस दिन लाला जी घर आने आए, उस दिन तो बहुत आंधी तूफान आया। फिर हुआ एक दिन, तो लाला जी का सामान लाने जाने का बात से हम स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे हुआ क्या कि लाला जी का सामान लाने जाना था, तो मैं और मम्मी दोनों साथ में लाला जी का सामान लाने के लिए निकले। तो हम लोग गए मार्केट, मार्केट से उनका सारा सामान ले आए। उनको एक झूला पसंद, मतलब झूला लिए, उनको लेकर गए थे, क्योंकि साइज का तो आइडिया था नहीं। तो उस झूले में उनको बैठाए, वो झूलना स्टार्ट कर दिए, तो फिर वो झूला ले ली। मुझे भी मन था कि कुछ अच्छा ही चीज हो, तो झूला ले ली। झूला लेने के बाद फिर मैं उनके लिए झूला वगैरह ली, सारा सामान ली, और लेने के बाद फिर मैं चली गई। हम लोग आने लगे वापस, मैं और मम्मी घर वापस आने लगे। तो मम्मी और मैं जब टोटो में बैठे, तो हुआ क्या, उस समय थोड़ी देर में फिर से आंधी तूफान आने लगा और बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया। तो ये चीज मेरे साथ दो बार हुआ। मैं इनको लेकर अपने घर से दो बार, मतलब एक बार तो इनको लेने गई थी, और दूसरी बार जब इनको बाहर लेके निकली, खूब तेज सा आंधी तूफान एंड बारिश होना स्टार्ट हो गया। यही स्टोरी है। ऐसे ही मेरे घर में लाला जी आए, और बहुत ज्यादा खुशी होता है कि है मेरे घर में लाला जी है। मैं इनकी सेवा
मेरे भगवान के रूप में करती हूँ, ये बोलना जरूरी था। आज ही मैं और एक स्टोरी सुना रही हूँ आपको लाला जी से रिलेटेड। हुआ क्या कि मैं मम्मी से एक दिन बैठ करके बात कर रही थी। मम्मी, मतलब लाला जी को लाने का बात हो गया, सब चीज हो गया, तो मैं और मम्मी बैठकर बात कर रहे थे। तो मम्मी को मैं पूछ रही थी, मतलब जस्ट बैठी हुई थी, तो मम्मी अपने दिल की बात बता रही थी। तो वो कह रही थी कि एक दिन हुआ क्या कि वो जाती है दूध लाने के लिए खटाल में, तो वहां पे उनको कृष्ण जी का जगह दिखता है। तो वो कहती थी मन में कि मैं ना, क्या बोलते हैं, वहां पे कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो दूंगी जब मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा तब। हर माँ बाप को रहता है कि उनका बच्चा का कुछ अच्छा हो जाए, तो हम जो भी कर सकेंगे, जितना मेरा सामर्थ्य होगा हम वो करेंगे। तो मेरी मम्मी भी यही सोची। और जब हमारे घर में लाला जी आने वाले थे, तो फिर मम्मी मुझे कह रही है कि मैं तो सोची थी कि ऐसे ही होगा, ये तो खुद ही मेरे घर आ रहे हैं। तो इसको कह सकते हैं वी आर लकी कि लाला जी हमारे घर में है और हम लोग उनकी सेवा कर सक रहे हैं। इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है और आनंदमय होकर के हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी और खूब सारा एंजॉय करेंगे। अभी ये काम मेरी मम्मी को करना होता और फिर मुझे बहुत डांट पड़ता, तो अच्छे हुआ मैं कर दे रही हूँ, मुझे डांट नहीं पड़ेगा। कम से कम ऐसे भी बोलती है कुछ करती नहीं है तुम, और सही में हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। मेरे चक्कर में मम्मी को पूरा घर का सारा पर्दा वर्दा निकाल करके अच्छा से धोना पड़ा। मैं भी मदद की हूँ, ऐसा नहीं है कि मम्मी अकेले की है, लेकिन हाँ की तो है। और आप लोगों से बात करने के चक्कर में बिना पंखे के हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और स्वेटिंग तो मुझे लगता है मैं खरीद कर ही आई हूँ ऊपर से। चलिए देखती हूँ, एक मिनट वापस आती हूँ। आप लोगों से बात कर रही थी ना, तो मम्मी का फोन आया था। मम्मी पूछ रही है कि बेटा क्या खाओगी। मैं बोली जो मैंने ले आओ, तो मम्मी को बोली कि जो मैंने ले आओ। तो मम्मी कैसे पूछ रही है पता है, बोलती है कि ठीक है, तो अगर फिर बोली कि मुझे मिलेगा तो मैं लेकर आऊंगी, तो मैं बोली ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। मुझे बोलती है कि जरूर तुम कुछ खा के आई हो। हम ले भगवान मम्मी, मैं कहाँ से खा के आ जाऊंगी, मैं तो अभी गई कोर्ट से अपना जो सामान लेना था वो लेकर सीधा घर आई हूँ। एक तो इतना भीड़, बाहर का खाने में मुझे अलग ही टेंशन हो है, क्योंकि अब सब तो मिक्स्ड वाले होंगे। मैं खाती हूँ नॉनवेज, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कल पूजा है तो फिर आज थोड़ा अपने आप को नॉर्मल रखा जा सकता है। एकदम जरूरी नहीं है कि नॉनवेज ही खाना है या फिर कुछ अलग ही खाना है। तो मैं आप लोगों को बहुत भुका ली हूँ, बहुत ज्यादा स्टोरी सुना ली हूँ और भी बहुत ही अजब तरीके से सुनाई हूँ, बहुत अजब ही हुलिये में सुनाई हूँ। कोई बात नहीं है, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। जो मेरे दिल की बात थी, लाला जी किस प्रकार मेरे घर आए, और जो हो पड़ता है, जितना हो पड़ता है, मैं लाला जी की सेवा करती हूँ और करती रहूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी क्या बोलूं, लेकिन हाँ बहुत ही मजा आया। आप लोगों को सारी बात बताकर बहुत मजा आया। मैं सोच रही थी, जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती थी कि शॉर्ट्स में ही ना सारी कहानी बता दूंगी, लेकिन मुझे शॉर्ट्स में कहानी बताने के लिए समझ में आया नहीं कि किस प्रकार बताऊं। तो मैं बोली चलो अपने व्लॉग में ही बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सुन लीजिएगा। थोड़ा सा तो टाइम देना है, टाइम दीजिए, मेरा कहानी सुनिए, जो मैंने किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब कहाँ पे था कि मैं कैसे जन्माष्टमी करूंगी, मैं जन्माष्टमी करूंगी तो मैं सोचती थी कि घर के पास में एक दीदी का घर है, वहां पे पूजा कर लूंगी, वैसे करके कर लूंगी। पता नहीं क्यों मेरा मन था करने का, तो मैं इस प्रकार से सोच लेती थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आज मेरे घर में लाला जी है और मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे बातों में यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपको महसूस हुई होगी तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज ये व्लॉग मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को डाल के दे दूं, देख लीजिए। आज तो नहीं होगा, मुझे पता है, आज मुझे एडिट करने में थोड़ा वॉइस ओवर डालना है, जो पीछे की वीडियोस है कुछ कुछ है उसमें वॉइस ओवर्स डालना है। वो करने के बाद मैं फिर समय निकाल के आप लोगों के सामने अपनी वीडियो डाल दूंगी। और मे बी मैं ये वीडियो कल डालूं। तो हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। खुश रहिए और अपने आप को ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। मुझे लगता है ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को अपने आप को देना चाहिए। और
लोग सोचते हैं कि कैमरा फ्रेंडली होना बहुत मुश्किल है, नहीं है। आपको कैमरा फ्रेंडली होने में क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि हम लोग ना खुद के ही लुक को देख के, खुद को ही देख के बहुत ज्यादा अजीब सोचने लगते हैं। नहीं सोचना है, हम जैसे हैं वैसे इनके सामने है। तो कुछ टेंशन नहीं लेना है, मजे से व्लॉग बनाइए, जिसको व्लॉग बनाने की इच्छा है व्लॉग बनाइए। पब्लिक स्पीकिंग करना है पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज करना बहुत मुश्किल है, हम लोग सब चीज कर सकते हैं। वी आर ह्यूमन बींग, हम लोग से हर कुछ हो सकता है। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग सब कुछ करते हैं। चलिए, आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ। और अभी जब मैं सब साफ कर लूंगी, इस साइड तो मेरा साफ हो ही गया है, फिर सब रेडी करके लगा दूंगी, तो मैं आप लोगों को आज कुछ नहीं दिखाऊंगी। अब जो है मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, जन्माष्टमी का फुल व्लॉग होगा। अच्छे से देखिएगा मैं क्या पहनूंगी, मैं किस तरीके से अपने लाला जी को रेडी करूंगी, नहाऊंगी, तैयार करूंगी, सब चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हो सके यदि आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाइएगा। नहीं बोलूंगी कि एज अ करियर मैं इसे ले रही हूँ, नहीं, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे है कि ये भी करियर बने, मेरी बातें लोग सुने। क्योंकि है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगी। लेकिन हाँ, अच्छी बातें करना और सही चीजें बोलना मुझे उतनी अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब यही है कि सबको ही बोल सकता है, सबको ही कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर, क्या अब कल मिलते हैं। कल ये वीडियो पक्का चला जाएगा, जन्माष्टमी का फुल व्लॉग आप लोगों को 17-18 के आसपास में मिल जाएगा 100%। और क्या, ये महीना थोड़ा बहुत अच्छा है, ये इसमें मेरा बर्थडे आएगा, अभी गणेश चतुर्थी है, तो उसमें भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा मोड़ा पूजा करूंगी, अच्छे से करूंगी, तो उसके भी वीडियोस आएंगे, वो भी आप लोग देखिएगा, पसंद कीजिएगा। नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन हाँ करूंगी, छोटे ही करूंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड खुश रहिए, बने रहिए मेरे साथ।